हेलो एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल SBM स्टडी ग्रो में स्वागत है। तो चलिए, आज आपकी क्लास मैथ की होने वाली है एक्सरसाइज 1.4, जिसमें आप लोग पहले एक प्रश्न 1 को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। उसी का प्रश्न 2 को आज आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रश्न 2 में है कि लिखा गया है कि प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ठीक है, जो भी आपका प्रश्न 1 में शांत प्रश्न था, उन सभी प्रश्नों का आपका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रश्न को लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि 13/3125। ठीक है, मतलब P/Q, जो आपका Q है वो आपका हर है। ठीक है, तो लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड। तो आपका हर का अभाज्य गुणनखंड आया था, आपको पहले पता होगा कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड किए थे आप लोग, तो उसमें 5 की संख्या 5 ठो आया था। आप सभी को याद होगा, यानी 13/5 के पावर 5, यानी 5 के घात 5 होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो आपको यानी जो भी आपका परिमेय संख्या के जो हर का संख्या है उसमें 2 और 5 का घात की संख्या बराबर संख्या में होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको दशमलव प्रसार में ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, चूंकि अंश तथा हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर n घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यानी आपको अंश और हर का जो भी घात है, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 के पावर 5 दिया, लेकिन 2 के पावर नहीं दिया, तो 2 के पावर रखेंगे 5, यानी आपका 2 के पावर 5 हम लोग एक्स्ट्रा रख दिए। तो ये रखेंगे तो फिर काट कूट करेंगे तो आपका जितना प्रश्न है पहले की तरह उतना नहीं आ पाएगा। तो उसको बराबर करने के लिए ऊपर भी 2 के पावर 5 रखेंगे। मतलब क्या कि अंश और हर में बराबर मात्रा में रखेंगे, तभी आपका क्या होगा, ये मैच किया, ये संख्या को बराबर किए, तो ऊपर भी रखना आवश्यक है, नहीं तो नहीं रखेंगे तो आपका जो भी प्रश्न लिखा गया उसके पीछे के तौर पे आइएगा तो नहीं आ पाएंगे आप। ठीक है, 5 का घात और 2 का घात बराबर संख्या में है कि नहीं, नहीं है तो कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। तो आपका लिखा गया 13 गुने 2 के पावर 5, यानी 2 को 5 बार लिखिएगा तो आपका आंसर आपका आएगा इसका 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पे 32 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए 5 गुने 2 लिखेंगे। ठीक है, पावर दोनों का कॉमन ले लेंगे तो 5 बाहर निकल गया, यानी ऊपर वाले संख्या गुना करेंगे तो 13 दूना का 26, हासिल 2 बचेगा, 13 3 39, 2 41 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 दूना का 10, 10 के पावर आपका हो गया 5। ठीक है, 416। और यहाँ पे देखिए 10 के पावर कितना है 5, संख्या 0 का 5 ठो होना चाहिए। ठीक है, तो 5 0 कर दिए। अब देखिए दशमलव में होता क्या है कि नीचे संख्या जितना 0 लिखा गया है उतना ही अंक के बाद दशमलव का चिन्ह बैठाते हैं। ठीक है, तो नीचे संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5, 0 की संख्या 5 है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अंक के बाद दशमलव का चिन्ह बैठाना है, तो इसलिए 2 शून्य को रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे। ठीक है, इसके पहले आप दशमलव के पहले शून्य लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका दशमलव प्रसार आपका आंसर आ चुका है। 13/3125 का आपका आंसर हुआ 0.00416। ठीक है, दशमलव प्रसार आपका आ चुका है। ठीक है, ध्यान, इसको आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आपका है कि जो संख्या शांत हुआ था, यानी 17/8। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। सॉल्व लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, आपका हर के अभाज्य गुणनखंड आप सभी को पता है कि 8 को फैक्टर किए थे तो 2 के पावर 3 आया था, मतलब 2 3 बार आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें 5 था, लेकिन इसमें क्या है आपका सिर्फ 2 ही है, तो 5 रखेंगे तो 5 के पावर 3 रखेंगे। ठीक है, यानी जब नीचे 5 के पावर 3 रखे तो ऊपर भी रखना जरूरी है, नहीं रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऊपर 5 के पावर 3 रखे, नीचे भी 5 के पावर 3। अब देखिए नीचे वाला घात दोनों का 2 और 5 का घात बराबर हो गया। ठीक है, तो जब बराबर हो गया तो देखिए कॉमन ले लेंगे, नीचे वाला का ऊपर वाला का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए 17 गुने 3 को 5 है तो 3 को 5 लिखेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 कॉमन ले लिए, 2 और 5 को निकाल लिए तो इसका कॉमन आ गया 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 गुना करेंगे, 50 25 25 25 125 होगा। ठीक है, और देखिए नीचे वाला कितना हो गया, 5 दूना 10 के घात 3 होगा। ठीक है, यानी पावर 3 हुआ। अब देखिए 17 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 17 बचे 85, हासिल 8 बचेगा, 17 दूना का 34 8 42 हो जाएगा, आपका हासिल 4 बचेगा।
और 17 कम 17 4 21, ठीक है। बटा में आपका हो जाएगा 3 शून्य, क्योंकि 10 के पावर 3 है, इसलिए बटा में 3 शून्य लिखेंगे, यानी 1000 हुआ। अब देखिए 3 नीचे बटा में 3 शून्य है, तो ऊपर में 3 अंक को काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद 3 अंक के बाद दशमलव का चिन्ह को बैठाएंगे, ठीक है। तो पहले आपका 5 2 मतलब और 1 2 है, ठीक है। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 है, यानी 1 2 3 अंक के बाद आप यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, आपका दशमलव प्रसार बन के तैयार, ठीक है। समझ चुके होंगे। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 3 नंबर में दिया गया है कि 15/1600 का, ठीक है। तो इसको पहले काटिए, यहाँ 15/1600 है, तो इसको काटिएगा तो कितना बचेगा, 5 से कटेगा, तो पंती आई 15, इसको 5 से काटिएगा 1600 का, तो पंती आई 15, हासिल जाएगा एक, तो 5 दूना 10, 0 का 0, यानी आपका 3/320 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, तो नीचे वाले का फैक्टर किए थे इसके पहले वाले प्रश्न में, तो आप लोगों का कितना आया था आप लोगों को पता होगा। तो 320 का फैक्टर किए थे, तो उसमें आया था 2 की संख्या 6 बार, ठीक है। याद करेंगे आप लोग, 2 की संख्या आपका 6 बार आया था और 5 की संख्या 1 बार आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 का 3 लिखेंगे ऊपर वाला, और नीचे वाला लिखेंगे 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 के पावर 6 है और आपका 5 के पावर 1 है, ठीक है। तो इसको बराबर मिलाएंगे, मान लीजिए 2 के पावर 6 है, तो इसको भी 6 करेंगे, तो 5 के पावर 5 को और रखेंगे, तो जब नीचे बढ़ा दिए तो ऊपर भी रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलती हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे 5 के पावर 5 बढ़ाए तो ऊपर भी रखेंगे 5 के पावर 5। इससे ये होता है कि ऊपर नीचे काटेंगे तो जो आपका पहले का प्रश्न था वह उसके रूप में फिर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 3 गुने, अब इसको गुना करेंगे 5 के पावर 5, तो देखिए 5 के पावर 5 को गुना करेंगे तो कितना आता है, 3125, 3125 को लिख लेंगे। अब देखिए 2 के पावर आपका 6 है, और गुना 5 के पावर 5 है, यहाँ पे पावर है, तो 5 के पावर भी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कराइए ऊपर वाले अंक को, 3 5 15 का 5, हासिल बच जाएगा आपका 1, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, हासिल नहीं बचा है, ठीक है, 3 3 9, ठीक है। बटा में देखिए 2 गुने 5, इसका दोनों का घात कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा 6। अब देखिए करना क्या है कि ऊपर वाला संख्या जेस का तेज लिख देना है आपको, और जो आपका नीचे कितना हो गया, 5 दूना का 10 के पावर 6, यानी आपको ऊपर वाला जेस का तेज, ऊपर वाला चेंजिंग नहीं हो पाएगा, नीचे वाला देखेंगे 10 के पावर 6 है, नहीं आपका 6 शून्य लिखेंगे, ठीक है। तो 6 शून्य लिखेंगे, और देखिए नीचे जब 6 शून्य है तो ऊपर में दशमलव का चिन्ह बैठाइएगा, कब, जब ऊपर संख्या 6 को अंक गिनने के बाद दशमलव का चिन्ह बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले 5 7 3 9, ठीक है, तो 4 अंक पूरा, तो 2 अंक और बैठाएंगे, उसके बाद दशमलव का चिन्ह देंगे, ठीक है। और उसके बाद इधर आप 0 1 दे सकते हैं, आपका यहाँ भी दशमलव प्रसार बनकर रेडी हो गया, ठीक है। तो समझ चुके होंगे। चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका 13/125 है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि इस तरह यही भाषा लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड, सभी को आप इसी तरह बनाएंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको इस ट्रिक को जानना है, और इसी ट्रिक पे आप आगे का प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। 13 है, आप 125 का फैक्टर करेंगे तो आपका 5 गुने 5 गुने 5, यानी 3 ठो 5 आएगा, 50 25 25 25 125 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 13/5 के पावर 3 हुआ, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे 5 के पावर 3 है, तो यानी 2 चाहिए, तभी तो आपका प्रश्न दशमलव प्रसार में बदल पाएगा, ठीक है। तो 2 के पावर 3 लिखे, जब नीचे हम कर दिए तो ऊपर भी लिखेंगे, क्योंकि 2 के पावर नीचे लिखे 3 और ऊपर भी लिखिए, अंश में भी लिख दिए 2 के पावर 3, और ऊपर वाला के करेंगे 13 गुना 3 बार लिखेंगे 2 को, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 5 गुना 2, इसका दोनों का घात कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए 13 दूना का 26, 26 दूना का 52, और 52 दूना का 104 हुआ, ठीक है। यानी 13 के पावर 8 में पढ़ेंगे तो 13 8 104 बटा 10, यानी 5 दूना 10 के पावर 3, तो 104 बटा में आपका 3 0 बैठेगा, देखिए 1000 है, यानी 3 अंक के बाद आपको दशमलव का चिन्ह बैठाना है, तो 4 0 1 दशमलव का चिन्ह बैठाएंगे, उसको पहले 1 0 लिख देंगे, आपका दशमलव प्रसार बनकर रेडी 13/125 का, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
तो 3 नंबर को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका जो भाषा था थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। आपको भाषा पढ़ के बता दे रहे हैं, सुनेंगे, और नहीं तो आपका बुक होगा तो मिलाएंगे, ठीक है। तो आपका भाषा में लिखा गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे दिया गया है, ठीक है। इसमें प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या, मतलब जो दिख रहा है आपको, जो परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसी के बारे में बताना है, ठीक है। मतलब कि ये संख्या जो आप दिख रहे हैं ये परिमेय संख्या है तो है कि नहीं है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो आप लोग समझेंगे। तो p/q के रूप में जो संख्या आ जाता है उसको तो हम लोग परिमेय संख्या बोलते ही हैं, लेकिन परिमेय के साथ साथ शांत संख्या भी बोलना है कि शांत है कि नहीं। तो उस परिमेय को चेक करना है कि जो संख्या परिमेय है उसके नीचे की संख्या में, मतलब हर की संख्या में 2 और 5 की घात मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। और शांत भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि यह संख्या शांत भी हो सकता है। अगर नहीं है तो उसको भाषा में बोलेंगे कि यह संख्या शांत नहीं बल्कि अशांत है, ठीक है। परिमेय तौर पे लिखा गया लेकिन ये असल में अशांत होगा, ठीक है। तो समझेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। माना कि x = x मान लिए 43.123456789 यानी 43.123456789 है, ठीक है। तो इसको हम लोग दशमलव को चेंज करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो जितना दशमलव के बाद अंक है उतना काउंट कीजिए। तो आपका 1 से लेकर 9 तक है तो 9 है तो 9 ठो आप शून्य रख सकते हैं, ठीक है। बटा में 2 4 6 7 8 1 9 हो गया, ठीक है। तो 9 शून्य हम लिख दिए। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड आपका क्या है, p/q, मतलब q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 इसमें तो आ सकता है। इसको एक लाइन और आगे बढ़ते हैं तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा में इसके पावर 9, ठीक है। तो x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा में, मतलब कि इसमें 2 और 5 की घात मौजूद है, 2 गुने 5 के पावर आपका 9। मतलब जिस संख्या में 2 और 5 मौजूद है तो समझिए कि उसका दशमलव प्रसार निकलेगा, ठीक है। जिसमें 2 और 5 नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार नहीं निकलेगा। तो ये इसके विषय में आप बोल सकते हैं, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, नीचे जो लिखा गया है उसी को लिख रहे हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 की घात मौजूद है, ठीक है। इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जिसके नीचे 2 गुने 5 यानी 2 और 5 की संख्या हो तो वह संख्या आपका परिमेय संख्या का आएगा और निश्चित होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। सॉल्व लिखते हैं, ठीक है। माना कि जो प्रश्न है उसको लिख लीजिए। x के बराबर मानिए 0.1201200012001240 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन देखिए कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या फिक्स नहीं है। यानी यहाँ पे देखिए पहले क्या है, 1 2 के बाद एक शून्य है, उसके बाद फिर जैसे 1 2 है उसके बाद 2 शून्य हो गया, उसके बाद थर्ड स्टेप में हुआ क्या कि एक 1 2 के 3 0 आ गया, उसके बाद 1 2 के बाद 4 0 आ गया। मतलब क्या कि आपका संख्या लिमिट नहीं है, डॉट डॉट कर, मतलब कि अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो यह संख्या तो यानी फिक्स तो है नहीं। एक तो होता निश्चित संख्या होता तो आपका परिमेय के तौर पर चेंज हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनिश्चित संख्या है, इसलिए आपका यह परिमेय संख्या के रूप में नहीं आएगा। लिखेंगे चूंकि x की संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है, इसलिए का यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। समझ चुके होंगे कि निश्चित संख्या भी नहीं है और इसके नीचे जब ये निश्चित नहीं है तो परिमेय संख्या के रूप में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और इसके बाद थर्ड, चलिए थर्ड को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, अच्छे से समझेंगे। लिखेंगे माना कि, इसको भी मान लीजिए, माना कि x के बराबर मानिए तो 43.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ जो ऊपर के चीज जो देख रहे हैं इसको बार भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसे रेकरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसे बार या रेकरिंग दोनों में से कोई भी नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 43 दशमलव लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बटा देंगे, देखिए माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे रेकरिंग के चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे माइनस में जो जितना अंक है इधर वाला दशमलव से पहले वो आपका घटा में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 43 कर देंगे, बटा में यानी हर चिन्ह हट जाएगा, दशमलव चिन्ह हटेगा, बटा में हो जाएगा आपका कि दशमलव के बाद कितना अंक था, तो दशमलव के बाद 9 अंक था, तो इसलिए 10 के पावर 9 हो गया, ठीक है। अब माइनस करेंगे, इसका कंडीशन तो माइनस करेंगे। दशमलव से पहले कितना अंक था, यहाँ पे देखिए दशमलव से पहले आपका था 2 अंक, इसलिए 1 के पावर 2 देंगे, ठीक है। अब इसका आगे का प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। तो लिखा गया है 4 3 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसको घटाना है, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6। यहाँ पे 8 है तो 8 में से 4 घटेगा तो 4। बटा में आपका हो जाएगा 1 लिखकर 9 शून्य लिखेंगे, क्योंकि 9 है पावर में, इसलिए 9 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 माइनस 1 के पावर 2, मतलब क्या कि इसको गुना करिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब इसको घटाइए, तो ऊपर वाला जेस का तेज होगा क्योंकि यहाँ पे तो घटा चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 4 6 है। बटा में आपका इसमें से एक हासिल कम होगा तो आपका 10 में से एक हासिल चला गया तो 9 बचेगा, यानी सारा संख्या आपका 9 हो जाएगा, यानी 9 की संख्या 9 बार होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 बार हो गया। देखिए यहाँ पे ये संख्या P बटा Q के रूप में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके नीचे जो संख्या है इसमें 2 और 5 की संख्या कोई मौजूद नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन शांत होने का ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है, इसलिए लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 की घात मौजूद नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या शांत के लिए नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक के जो सभी प्रश्न समझ में आ चुके होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ, ओके।